जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी मध्य प्रदेश से है। यह सच्ची कृपा पर आधारित कहानी है। एक परिवार पर खाटू श्याम जी ने सच्ची कृपा की है, उसकी कहानी है। यह सच्ची घटना 3 साल पहले से शुरू होती है। 3 साल पहले ये श्याम भक्त खाटू श्याम जी को अच्छे से नहीं जानते थे और इनका जीवन भी आज से बिल्कुल अलग था। इनका कहना है कि 3 साल पहले इनके घर के हालात बहुत ही अलग थे और आज इनके घर में हर प्रकार की सुविधा है। 3 साल पहले ना इनके पास कोई रोजगार था, ना इनके पास कोई घर में अच्छा खासा पैसा था जिससे कि घर की सारी ज़रूरतें पूरी की जा सके। फिर 3 साल पहले इन्हें खाटू श्याम जी के विषय में जानकारी मिलती है, जिसे फॉलो करते हुए ये खाटू श्याम जी के दर्शन करने की मन में सोचते हैं, मन में आस लगाते हैं और खाटू श्याम जी से मन ही मन कह देते हैं कि ये श्याम के दरबार यहाँ पर खाटू श्याम आना चाहते हैं और श्याम की कृपा से इनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और ये दरबार आ पाते हैं। यहाँ आकर ये श्याम के दर्शन करते हैं और अर्जी लगा देते हैं कि इनके बेटे की शादी है, परंतु घर में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना कोई अच्छी तैयारियां हैं, कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है। इस प्रकार अर्जी लगा देते हैं और मन में पूरा विश्वास रखते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर जब इनके बेटे की 2-3 महीनों बाद शादी होती है तो इनका कहना है कि इनके पास 1 रुपये भी नहीं था। कहने का अभिप्राय यह है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, परंतु फिर भी आए दिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आती है वैसे वैसे इनके घर में सभी सुविधाएं आने लगती हैं और जो भी इन्हें ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं शादी के लिए वो मिलती जाती हैं। अंततः जब शादी नज़दीक आती है तो ये कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इनके घर में इतनी ज़्यादा धूमधाम वाली अच्छी शादी होने वाली है, क्योंकि जब शादी का दिन आता है तो इनके घर में वो सारी सुविधाएं थी जो एक अच्छे खासे परिवार में शादी के लिए सुविधाएं होती हैं, जिससे कि शादी बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न होती है। इनके घर में खाटू श्याम जी की कृपा से शादी के लिए जो भी रस्में होती हैं और उनमें जो भी चीज़ें या ज़रूरी वस्तुएं लगती हैं वे सारी अपने आप मुहैया हो जाती हैं। इनका कहना है कि इनके घर की शादी बहुत ही शानदार हुई थी। इनके पास जबकि एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं था जिससे कि बड़ी सुविधाएं लोगों को दी जा सके और शादी को शानदार तरीके से करवाया जाए। पर इनका कहना है कि श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि शादी बहुत ही भव्य और अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। फिर शादी के पश्चात ये श्याम इस खुशी को व्यक्त करने के लिए फिर से श्याम के दरबार आते हैं और जो अर्जी लगाई थी उसके पूरा होने पर श्याम को शुक्रिया तो करते ही हैं और अपने लिए रोजगार की भी अरदास लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में इनके घर की स्थिति में सुधार आने लगता है। इनका कहना है कि पहले ये 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, पर धीरे धीरे इनके घर में तरक्की आने लगी, पैसा आने लगा और इन्हें एक अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है, जिसमें इनकी सैलरी बढ़ते बढ़ते मात्र 3 सालों में ही 1 लाख रुपए सैलरी हो जाती है। यह इनका कहना है कि ये खाटू श्याम जी की ही कृपा है, क्योंकि जब ऐसा भी समय था कि इनके पास 1 रुपये भी नहीं था और 1 रुपये की कमाई भी नहीं थी, परंतु आज ये हर महीना 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं। तभी इनका इनका खाटू श्याम पर विश्वास ही इन्हें इतनी तरक्की दे पाया है। जिसके मन में भी सच्चा विश्वास और आस्था होती है उसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। यह कहते हैं कि खाटू श्याम हारे के ही नहीं जीते के भी सहारा हैं और जो जीवन जी रहे हैं उनका भी सहारा है। ये दोनों हारे और जीते के सहारा हैं।
कहने का अभिप्राय यह है कि जो हारे हैं उन्हें ये जिता देते हैं और जो जीते हुए हैं उन्हें इन्होंने ही आगे चलाया हुआ है, तभी वे हर पल, हर अवस्था में, हर जीवन की परिस्थिति में जीतते चले जाते हैं। यह इनका मध्य प्रदेश के खाटू श्याम जी के सच्चे प्रेमी की आस्था और विश्वास है। एक सच्ची कृपा की घटना या कहानी बालाश्री से है। ये श्याम प्रेमी बालाश्री के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 3 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं और जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा और बढ़कर इन्हें खाटू श्याम आने से प्राप्त हुआ है। इनकी अपनी कल्पना से ज़्यादा यहाँ आकर मिला है, वो भी मात्र 3.5 सालों में। इनका कहना है इन पर तो कृपा हुई ही है, जबकि जो इनके साथ आने वाले हैं उन सभी भक्तों पर बहुत खाटू श्याम जी की कृपा हुई है और होती रहती है। मन में जो भी अर्जी लगाते हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं और जब भी दरबार में आते हैं तो यहाँ आकर आनंद सा मिलता है जिसकी तुलना करना असंभव है। यह कहते हैं कि यहाँ पर ये बस लेकर आते हैं और बस में सभी खाटू श्याम जी के प्रेमी होते हैं। पूरी संगत खाटू श्याम जी के भक्त बस में श्याम के दर्शन करने के लिए आती है। ये हर एकादशी में खाटू श्याम जी के लिए बस लेकर आते हैं और इसमें खाटू श्याम जी के प्रेमियों की संगत होती है। हर एकादशी में ये श्याम के दरबार आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। हर 2-3 महीने में ये श्याम के दरबार आते हैं बस लेकर और इसमें आते हैं। बस में सभी भक्तों को कार्ड दिया जाता है जिसमें जो बस लाते हैं उनका परिचय और बस कहाँ जा रही है इसका परिचय और उसमें सभी सभी ज़रूरी जानकारियाँ रहती हैं ताकि श्याम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इनका कहना है कि मात्र 3.5 साल में इन्होंने वो पाया है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, परंतु इनका अपना कहना है कि हम पर जो कृपा हुई है वो खाटू श्याम जी जानते हैं और हम जानते हैं। ऐसे पब्लिकली ये शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर इनके साथ एक और महिला श्याम प्रेमी हैं। उनका कहना है कि यह पहली एक बार में ही आई थी और उस बार इन्होंने अरदास लगाई थी कि मुझे एक कोठी चाहिए है और जब तक मुझे कोठी नहीं मिलती है मैं वापस नहीं आऊँगी। और इनके साथ ऐसा ही होता है। खाटू श्याम जी पर कि इन पर ऐसी कृपा होती है कि मात्र 1 2 साल जितना भी समय लगा इनकी कोठी बन जाती है। यह कहती हैं कि श्याम की इन पर सिर्फ कोठी बनने तक ही कृपा नहीं रही, बल्कि ऐसी उन्होंने जीवन में सुख सुविधाएं दे दी कि हमें बीच में बिना कोठी बने आना भी नहीं पड़ा। और श्याम ने जब अपने दरबार में लगी अर्जी को स्वीकार किया उसके बाद ही हमें दरबार में दोबारा बुलाया, क्योंकि जब मेरी कोठी पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, कोठी का काम पूरा करते ही इन्होंने फिर बुला लिया और आज ये खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि खाटू श्याम सिर्फ हारे के सहारा ही नहीं है, बल्कि तब तक सहारा हैं जब तक कि उनका कोई काम पूरा नहीं होता है और पूरा होने पर भी भक्त को ऐसे अकेला ही नहीं छोड़ देते, बल्कि दोबारा से अपने दरबार बुलाते हैं और अपने दर्शन के साथ ही दूसरी सुख सुविधाएं और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। एक कहानी है रिंगस से लेकर आने वाले भक्त की, जिसे रिंगस से खाटू श्याम पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लेटकर, जिसे दंडवत प्रणाम करना भी कहते हैं, इस प्रकार पूरे रास्ते आता है। इस भक्त का कहना है कि यह रिंगस
से खाटू श्याम जी तक 3 दिन में लेटकर आए हैं। ऐसा इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि इन्होंने परिवार के लिए मन्नत मांगी थी कि घर में सब पर सुख सुविधाएं बनी रहें, और अगर घर में किसी की भी कोई मन्नत है तो वो पूरी हो जाए। और जब पूरी होगी तो यह दंडवत अपने मन से दंडवत लेटकर शाम को शीश नवाता हुआ दरबार आएगा। इनके परिवार में जो इनके बड़े भाई हैं, इनकी मन्नत थी कि इन्हें बेटा हो, और इनकी श्याम की कृपा से इनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो इनका ये छोटा भाई श्याम को धन्यवाद देने के लिए रिंगस से दंडवत श्याम को खाटू श्याम को शीश झुकाते हुए दरबार आते हैं, और इन जो अर्जी लगाई थी उसके पूरा होने की खुशी व्यक्त करते हैं। इनका कहना है कि ये किसी मजबूरी में दंडवत पेट पर लेट कर किसी मजबूरी में लेटकर नहीं आते हैं, बल्कि अपनी खुशी से आते हैं। इन्हें इसमें भी आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और जब कोई मन्नत पूरी होती है उसकी खुशी अलग से ही होती है। जब लेटकर आते हैं तो इससे श्याम के प्रति सच्ची कृतज्ञता प्रकट होती है, जिससे मन के सारे भेद मिट जाते हैं और मन और पवित्र हो जाता है। मन पूरी तरह से श्रद्धा से भर जाता है, जिससे बिन मांगे ही मन्नतें भी अपने आप पूरी हो जाती हैं। पर इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को लेट कर आना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सेहत और अपनी सुख सुविधाओं को देख कर के दर्शन करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कई समस्याएं होती हैं। अगर वो लेट कर आएंगे तो उन्हें और तकलीफ़ें हो सकती हैं। अगर श्याम की कृपा सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से एक बार प्रणाम करने से मिल रही है तो लेट कर आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार श्याम के दरबार में हर कोई आ सकता है, और जो इनसे मांगना है मांग सकते हैं, क्योंकि इनके दरबार में नहीं मांगेंगे तो खाटू श्याम जी की मांगेंगे। और कहाँ कहानी नोएडा से। यह परिवार नोएडा में रहता है और श्याम प्रेमी है। घर में पूजन करता है और खाटू श्याम में दर्शन करता है। घर से लेकर जो भी मन्नत लेकर आते हैं वो दरबार पर पहुंचने पर ही पूरी हो जाती है। श्याम की इतनी अच्छी इस परिवार पर कृपा रहती है कि यह बस की फ्री सेवा भी देते हैं। फ्री में 1 साल से लोगों को दर्शन करवाते हैं, और खाना पीना जो कुछ होता है वो सब फ्री में अपने पैसे से सभी भक्तों को मुफ्त में खाना देते हैं, मुफ्त में खाना खिलाते हैं। साथ ही दर्शन भी बस में फ्री में अपना पैसा देकर करते हैं। इनका कहना है कि ये सारी कृपा खाटू श्याम की है, वरना एक मामूली से इंसान की क्या औकात है कि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह फ्री में घुमाए और खाना भी खुद के पैसों से खिलाए। पर जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ हृदय भी पवित्र हो जाता है, और हृदय पवित्र हो जाए तो किसी चीज़ का कोई लालच नहीं रहता है। सिर्फ दूसरों के बारे में अच्छी सोच ही आती है, और इस सच्ची सोच के साथ लोग बिन मांगे या बिन बोले दूसरे भक्तों को श्याम के साथ जोड़ते हैं, ताकि उनके जीवन में भी सच्ची कृपा बने, और उस कृपा के सहारे उनका जीवन भी बहुत आगे बढ़ पाए। नोएडा का ये श्याम प्रेमी कहता है कि जब ये घर से चले थे बस में दूसरे भक्तों को लेकर, तो इनके मन में एक मन्नत थी कि ये पूरी हो जाए। पर जब ये दरबार खाटू श्याम जी के दरबार पर पहुँचे, अभी इन्होंने दर्शन नहीं किए थे, बाहर तोरण द्वार के पास ही पहुँचे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि जो ये मन्नत घर से मांग कर आए थे वो पूरी हो चुकी है। अभी इन्होंने दर्शन भी नहीं किए थे, उससे पहले ही इनकी मन्नत पूरी हो चुकी थी। तभी यह कहते हैं कि अगर मन सच्चा है, विश्वास सच्चा है, और दिल में किसी के लिए कोई कपट नहीं है, बस आस्था है, विश्वास है और सच्ची श्रद्धा है, तो सारे काम बनते हैं।
बिना शीश झुकाए भी अगर दिल से अरदास लगाई जाए तो सारे काम बनते हैं, जो कि इनके साथ हुआ। इसके पश्चात इनकी आस्था और बढ़ गई है और श्याम के लिए इनके हृदय में कृतज्ञता का भाव ही है। और जितना प्रेम पहले इनके मन में श्याम के लिए था, उसमें लाजमी है कि बढ़ोतरी तो हो ही जाती है। सच्ची कृपा और सच्ची भक्ति इंसान को बहुत आगे ले जाती है। एक श्याम प्रेमी महिला का कहना है कि खाटू श्याम इन्हें दर्शन देते हैं और जब भी इन्हें दर्शन देते हैं इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और ये आंसू किसी दुख दर्द के नहीं होते हैं बल्कि एक सच्ची श्रद्धा और आस्था के आंसू होते हैं। यह कहती हैं कि श्याम ऐसे परमात्मा हैं जो किसी को टूटने नहीं देते हैं, हमेशा साथ देते हैं और खुशियाँ ही देते हैं। इनका कहना है यह पूरा परिवार श्याम में बड़ी आस्था रखता है। इनकी बहू भी खाटू श्याम जी को बहुत मानती थी, परंतु कुछ समय पहले की बात है, इनकी बहू घर छोड़कर चली गई। इनका कहना है कि बहू धोखा देकर चली गई और इनका एक छोटा सा बच्चा है जिसे छोड़कर वो चली गई, और ये अब बाबा के पास अरदास लगाने आई हैं, क्योंकि यह कहती हैं कि तीसरी बार ये अरदास लगाने आई हैं और पूरी तरह से टूट चुकी हैं, क्योंकि इनकी बहू अपने बच्चे को भी छोड़कर चली गई है जिसकी देख रेख इन्हें करनी पड़ती है, और ये खाटू श्याम जी से अरदास लगाने गई हैं। हम श्याम से ये अरदास और विनती करते हैं कि इन पर जल्दी कृपा हो जाए और इनकी बहू जिन समस्याओं की वजह से घर छोड़कर चली गई है उनमें समाधान हो, इनके घर में भी